सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 53 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 26। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, तो आप लोग बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। ठीक है ना, आपके कहने पे मतलब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैंने थोड़ा स्टोरी को इम्प्रूव किया है। ठीक है ना, तो आप बताइएगा। थोड़ा बोलने का तरीका भी मतलब लिखने का तरीका थोड़ा अलग किया है मैंने। ठीक है, जब तक स्टोरी को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इधर काफी देर तक खामोशी थी। एलॉन प्लैनेट के आसमान में आज सितारे कुछ अलग ही रोशनी से चमक रहे थे, जैसे वो भी इस समय महायुद्ध को देखने वाले हों। हवाओं में एक अजीब सी गुनगुनाहट जैसी ठंडक थी, लेकिन जमीन पर हर तरफ तनाव और मौत की बू थी। चीन आर्मी के सोल्जर्स अपने अपने जगहों पर खड़े थे, लेकिन आज उनकी आंखों में जज्बा कम और चिंता ज्यादा थी, क्योंकि उन्हें पता था वो अकेले हैं। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ मरने के लिए? कमांडर राव यानी फर्स्ट कमांडर ने अपनी आर्मी के सबसे नजदीकी ट्रूप्स को एक फाइनल स्पीच दी। उसके चेहरे पर एक पतली सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, वो एक समर्पण की मुस्कान थी। हालांकि इधर वो कहता है, हम सब जानते हैं कि आरके, ध्रुव, स्काइलर और बहुत से लोग अभी यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने यूनिवर्स को बिना लड़े दे देंगे। हम जीन यूनिवर्स के रक्षक हैं। हम हार भी गए तो वो लड़ाई याद रखी जाएगी। एक सोल्जर ने चिल्लाकर कहा, हम मरेंगे पर झुकेंगे नहीं। पूरा कैंप गूंज उठा, जीन जीन। हालांकि इधर दूसरी तरफ आसमान में एक भयंकर काला बादल छा गया था। और हाँ, चारों एल्डर्स एक साथ एक ही स्पेसशिप में नहीं आए थे। वो अलग अलग जगह से अलग एनर्जी वेव्स के साथ एंटर कर रहे थे, जैसे कोई चारों तरफ से आता हुआ तूफान। इधर टोरिन वुल्फ जो अंधकार से खेलता है, हेक्टर स्नैक जिसका हर शब्द एक जहर था, टोरमोड जिसके हाथों में लावा जैसी आग थी, यक्ष जिसने सैंड क्लैन को एक ही रात में खत्म किया था। इनके कदम जमीन तक नहीं जाते थे, वो हवा में तैरते हुए चल रहे थे। जहां से वो गुजरते वहां की हवा जल जाती, पेड़ मुरझा जाते हैं और मिट्टी भी राख बन जाती। हालांकि इधर फर्स्ट अटैक द फ्रंट लाइन फॉल्स, जीन आर्मी ने पहला मोर्चा छुपा रखा था। एक सरप्राइज आर्टिलरी अटैक होता है जब टोरिन वुल्फ ने पहला कदम एलॉन प्लैनेट पर रखा, और उसी वक्त 300 मिसाइल्स उसकी तरफ छोड़े गए। बूम बूम बूम, लहरों में जोर था। आग उठी, धूल छाई, पर जब धूल छटी तो लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। टोरिन वुल्फ वहीं था और उसकी आंखों में अब मजाक था। हाँ, तुमने तो मुझे जगा दिया छोटी सी आर्मी, चलो अब खेलते हैं। उसने हाथ उठाया और बस एक स्नैप किया, जिसके बाद पूरे फ्रंट लाइन पर एक ब्लैक वेव चली। एक ऐसी वेव जो किसी साउंड को नहीं, यादों को एब्जॉर्ब करती थी। जिस भी सोल्जर को छू जाती उसके दिमाग से सब यादें मिट जाती। माँ का चेहरा, बचपन का घर, सपने, सब कुछ। वो लोग बस खाली जिस्म बन गए, बिना आइडेंटिटी के। हालांकि इधर उस ब्लैक वेव से बचा एक सोल्जर, किरण, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसका बेस्ट फ्रेंड माइलो उस वेव में एब्जॉर्ब हो चुका था। माइलो अब सिर्फ एक खाली आंखों वाला ज़ॉम्बी बन गया था। किरण ने अपनी राइफल उठाई और चीखता रहा, माइलो मैं हूँ यार। किरण, तुझे याद है ना वो जंगल मिशन? तू रोया था जब तुझे छेड़ रहे थे लोग। भाई तू मुझे भूल गया क्या? किरण कहता है माइलो से, लेकिन इधर माइलो के आंखों में कुछ नहीं था। और फिर माइलो ने किरण की गर्दन पकड़ ली, धीरे से उसका गला दबाना शुरू किया। तुझे याद नहीं पर मुझे याद है, किरण ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, और राइफल अपने दिल पे रख के ट्रिगर दबा दिया। जिसके बाद एक और जान और एक और याद मिट गई। और इधर वही कमांडर राव ने ये सब देखा और गुस्से से कांप गया, लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, वो हमसे यादें छीन रहे हैं, इसलिए हम उनसे उनकी जान छीन लेंगे। राव कहता है, और फिर उसने एक सिग्नल दिया, जिसके बाद ब्लेज यूनिट एक्टिवेट हो गई। ये यूनिट सिर्फ तब यूज होती थी जब कोई उम्मीद नहीं होती। 50 सुसाइड बॉम्बर सोल्जर्स ने अपने सूट पहन के रखे थे और सब ने एक दूसरे को गले लगाया, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। उनका नारा था। वो सब एक ही डायरेक्शन में भागे, एल्डर्स की तरफ। और फिर जब वो पहुंचे, उन्होंने एक साथ अपने सूट्स को एक्टिवेट किया और एक भयंकर एटॉमिक स्टाइल धमाका हुआ। आसमान फट गया, मिट्टी उड़ गई और एक बड़ा हिस्सा प्लैनेट का हिल गया।
और कई सुनसान प्लैनेट तो पूरी तरह से चूर चूर हो गए। लेकिन जब धूल छटी, टोरिन वुल्फ जख्मी था पर जिंदा था। हालांकि इधर उसका साथी हेक्टर स्नेक ने चीख के कहा, बस अब हम इनसे खेलेंगे नहीं, हेक्टर स्नेक कहता है। जिसके बाद चारों एल्डर्स अपने असली फॉर्म में आ गए। टोरिन वुल्फ का चेहरा पूरी तरह शैडो बन गया। हेक्टर स्नेक ने अपने जहरीले शब्द बोलना शुरू किया। टॉर्मोड ने वोल्केनो क्रैक ओपन कर दिए और यक्ष ने मिट्टी में से सैंड डीमंस बुला लिए। जिसके बाद एक के बाद एक मोर्चे टूट गए। और वहीं द जीन आर्मी का कैप्टन कीरो, जो लास्ट 10 साल से आर्मी ट्रेन कर रहा था, टॉर्मोड के फ्लेम ब्लेड से 2 टुकड़ों में कट गया। और वहीं एक माली, जो आर्मी में नहीं था, बस फूड बनाता था, अपने हाथों से ग्रेनेड फोड़कर 3 सैंड डीमंस को उड़ा ले गया। पर हर जीत में एक चुप्पी थी और एक आंसू छुपा था। हालांकि इधर कमांडर राव अब अकेला बच गया था और वो इस वक्त एक ऊंची सी जगह पे खड़ा था जहां से पूरा बैटलफील्ड दिख रहा था। हालांकि तभी एक ब्रीज चली, एक लाइट सी रोशनी उसके चेहरे पे पड़ी। लेकिन वो रोशनी किसी वॉरियर की नहीं थी, वो थी एक और एल्डर की। हालांकि तभी वो एल्डर कहता है, और अब मैं आ चुका हूँ। एक भयंकर आवाज गूंजी। एक और एल्डर जो अब तक छुपा था, और वो कोई और नहीं, शैडो आर्मी का फर्स्ट एल्डर अशुरा था। हालांकि इधर कमांडर राव अब भी उसी ऊंची जगह पे खड़ा था। पूरा बैटलफील्ड उसकी आंखों के सामने था। जहां कभी एक शांत दुनिया होती थी, अब बस धुआं, चीख और गिरती हुई लाशें दिखती थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि जैसे दिल के टुकड़े उसके पैरों के नीचे बिखर चुके हों। हालांकि तभी जमीन का कांपना थोड़ा और तेज हो गया। हवा भारी होने लगी। एक काली रोशनी आसमान से नीचे उतरने लगी। वो कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, उसमें एक ऐसी प्रेजेंस थी जो सिर्फ भय से नहीं, शुद्ध अंधकार से बनी थी। उस अंधकार के बीच से एक शैडो उभरती है, असुरा। नाम लेने की भी जरूरत नहीं थी, उसकी प्रेजेंस ही काफी थी। शैडो आर्मी का पहला एल्डर। उसका चेहरा पूरी तरह से शैडो से बना था, लेकिन उसकी आंखों में लहू जैसा लाल रंग चमक रहा था। हर कदम पर जमीन थरथराने लगी थी और हर सांस के साथ एक ऑरा निकलता जो सोल्जर्स को बेहोश कर रहा था। राव ने अपना स्वर टाइट पकड़ा, लेकिन उसकी हालत खराब थी, जख्मों से भरा था, एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसकी आंखें अब भी हिम्मत से भरी थी। असुरा, तू जितना भी बड़ा एल्डर हो, लेकिन आज तू जरूर हारेगा। इधर असुरा हल्की सी हंसी में बोला, तू मुझे नहीं हरा सकता बच्चे, आज मैं तुझको भी खा जाऊंगा। असुरा कहता है। लेकिन तभी बाकी के बचे 3 कमांडर्स आ जाते हैं। जारा, नैरो और फायरा बैटलफील्ड में उतरते हैं। जारा के हाथ में ट्विन ब्लेड्स थे, नैरो के पास एक एंसीन कैनन जैसा गॉन्टलेट था और फायरा के पास एक फिनिक्स एनर्जी फील्ड थी जो उसके चारों तरफ चक्रव्यूह बनाकर रख रही थी। हालांकि तरमीन राव के पास आके जारा बोलती है, अकेला नहीं है तू राव, हम सब यहाँ तेरे साथ हैं। जारा बोलती है और वहीं असुरा ने यह देख के अपनी आर्म रेस की, जिसके बाद उसके पीछे से वो 4 एल्डर्स टोरिन वुल्फ, हेक्टर स्नेक, टॉर्मोड और यक्ष अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से खड़े हो गए लड़ने के लिए। जिसके बाद बैटलफील्ड के दोनों तरफ अब 4-4 गॉड लेवल के वॉरियर्स खड़े थे। हालांकि तभी अचानक से क्लैश शुरू हो गया। फायरा ने अपनी फायर चैंस अशुरा की तरफ भेजी, लेकिन अशुरा ने उन्हें शैडो ब्लेड से काट दिया। उसके शैडो ब्लेड से जब स्पार्क निकला तो फायरा का शोल्डर जल गया, लेकिन उसने एक भी चीख नहीं मारी। और वहीं इधर नैरो ने टॉर्मोड को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टॉर्मोड ने अपना फ्लेम ब्लेड स्पिन करके एक लावा टॉर्नेडो छोड़ा। हालांकि तभी नैरो ने कैनन का यूज किया और फ्लेम को रोक दिया, लेकिन उसका हाथ जलकर पूरा लाल हो गया। और वहीं दूसरी तरफ टोरिन वुल्फ ने जारा पर अटैक किया। उसकी बॉडी से काले वुल्फ्स निकल के जारा को काटने लगे, लेकिन जारा ने अपनी ब्लेड से एक एक वुल्फ को काटना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक वुल्फ ने उसका पैर चबा लिया, जिसके बाद वो नीचे गिर गई। पर गिरते ही उसने एक वुल्फ को ब्लेड के थ्रू उसके अंदर घुसा दिया, जिसके बाद खून की बरसात हो गई। और इधर वहीं दूसरी तरफ राव ने हेक्टर स्नैक को अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक किया और वहीं इधर हेक्टर ने जहरीली हवा छोड़ी, लेकिन राव ने अपनी फुल एनर्जी उस स्ट्राइक में डाल दी। हवा फट गई और फिर हेक्टर जमीन पे गिर गया। हालांकि जख्मी होने के बाद वो उठ गया और फिर से रेडी हो गया फाइट करने के लिए। हालांकि अब तक दोनों साइड्स के वॉरियर थक चुके थे
और इनके चेहरे खून से भर चुके थे। हिम्मत के आसपास अब बस डिटर्मिनेशन बचा था। तभी एक बड़ा धमाका होता है। आसमान से एक गोल्डन रोशनी नीचे गिरी और एक आवाज गूंजी, असुरा, तेरी ये रात अब खत्म होने वाली है। गोल्डन डिवाइन आर्मर पहने एक वॉरियर लैंड करता है। ईशान, रिबेट क्लैन का गॉड। उसकी आंखों में एक आग थी, लेकिन चेहरे पे शांति भी। उसकी एंट्री इतनी पावरफुल थी कि बैटलफील्ड का टेम्पो ही बदल गया। हालांकि इधर असुरा उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, इन सबको मारते मारते मैं थक गया था, अच्छा है तू आ गया। असुरा कहता है, और वहीं उसकी ये बात सुन के ईशान ने अपनी स्पेयर ग्राउंड में घुसा दी और पूरा बैटलफील्ड एक सेकंड के लिए हिल गया। सबको लगा टाइम रुक गया है। हालांकि इधर असुरा और ईशान एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और पहला ही क्लैश इतना भारी होता है कि पूरे जमीन में दरार पड़ जाती है। हालांकि इधर असुरा एक शैडो ड्रैगन सम्मन करता है और वहीं ईशान अपनी स्पेयर से उस ड्रैगन के अंदर से स्ट्राइक करता है, जिससे ड्रैगन चीखता है और एक एनर्जी ब्लास्ट करता है। जिसके बाद ब्लास्ट के इम्पैक्ट से दोनों वॉरियर्स पीछे गिरते हैं और फिर हम देखते हैं कि ईशान के सीने पे एक गहरा घाव है और असुरा की चेस्ट से भी शैडो ब्लड टपक रहा है। लेकिन दोनों उठते हैं और फिर दोनों मुस्कुराते हैं और फिर असुरा कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है ईशान, मैं तुम सबको याद दिला दूंगा कि अच्छे वॉरियर्स भी कभी ना कभी अंधकार में घिर जाते हैं। असुरा कहता है और वहीं दूसरी तरफ पीछे बैटलफील्ड में राव, फायरा, जारा, नैरो सब अपने अपने जख्मों के साथ फिर से खड़े हो जाते हैं और उनका भी बस एक नारा होता है, जीन यूनिवर्स जिंदा रहेगा और उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। हालांकि तभी आसमान में फिर से एक तूफान उठता है और हाँ, ये बैटल अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक बात तय थी, ये लड़ाई अब यादों के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए थी। और वहीं इधर दूसरी तरफ ईशान ने अपनी डिवाइन स्पीयर उठाई और इस वक्त उसके कंधों पर रिबेट क्लैन का प्राचीन सिंबल चमक रहा था, एक तीर जो ऊपर की तरफ पॉइंट करता था, जैसे कह रहा हो हार भी हो तो सिर्फ आसमान की तरफ देख के। इधर असुरा ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तुम्हारा ये ज्ञान मुझे थोड़ा चुभ रहा है, उसने कहा और तुरंत एक शैडो बीम ईशान की तरफ भेज दी। बूम! ईशान ने अपनी स्पेयर को घुमाकर बीम को बीच में ही काट दिया। एक डिवाइन शॉक वेव छूट गई, जिससे आसपास के 20 सोल्जर्स हवा में उड़ गए और इधर वहीं असुरा गुस्सा गया और फिर उसने कहा, तुम सब लोग मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो। असुरा कहता है और फिर उसने अपना अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट किया, जिसके बाद पीछे का पूरा आसमान काला पड़ गया। पूरा बैटलफील्ड एक ब्लैक होल के इफेक्ट में आने लगा था। हवाएं रुक गई थी और जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। और इस वक्त असुरा का चेहरा अब सिर्फ एक आकार था, शैडो के अंदर एक लाल आंख, एक जिंदा अंधकार। हालांकि इधर ये सब देखकर ईशान ने क्वाइटली अपनी स्पेयर को हाथों में टाइट किया और फिर उसने कहा, तू भूल गया असुरा, मैं सिर्फ एक गॉड नहीं, मैं रिबेट क्लैन का लीडर भी हूँ। ये कहते ही एकदम से ईशान और असुरा एक दूसरे से टकरा गए, जिसके बाद जमीन टूट गई। स्पेयर ने शैडो को पीर्स किया और असुरा ने ईशान के चेस्ट पे एक शैडो क्लॉ मार्क छोड़ दिया। ईशान का ब्लड गिरा, लेकिन उसका फोकस नहीं हिला और फिर वो चिल्लाया, रिबेट क्लैन का लीडर इतनी जल्दी नहीं हारेगा। ईशान कहता है, जिसके बाद उसी पल में उसकी डिवाइन स्पेयर ने एक गोल्डन एक्सप्लोजन क्रिएट किया, जिसके बाद असुरा पीछे चला गया, पर बस कुछ सेकंड्स के लिए। जिसके बाद असुरा ने अपना सिग्नेचर मूव किया, जुगंधर वॉइड, जिसके बाद एक ब्लैक होल जैसा स्पेयर बैटलफील्ड में बन गया, जो सब कुछ खींच रहा था। जारा, नैरो, फायरा सब अपने आप को बचाने में लग गए। हालांकि तभी राव ने एक एनर्जी शील्ड बनाया, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि ईशान वो अंदर चला गया था, डायरेक्ट उस ब्लैक होल के एपी सेंटर में। और फिर ये देखने के बाद असुरा ने कहा, अब तो तू गया ईशान। असुरा कहता है, पर एकदम से एक अलग ही एनर्जी वेव पूरे में चलने लगती है और फिर एक डिवाइन म्यूजिकल साउंड हवा में घुलने लगता है और फिर हवा में एक शुद्ध प्रकाश होता है, जिसके बाद ब्लैक होल का पुल रुक गया। जमीन पे एक सीक्रेट लाइट गिरती है और एक फीमेल फिगर उस लाइट में दिखती है और ये कोई और नहीं, होली एंजल है, एक ट्रांसपेरेंट पंखों वाली बैरियर, जिसका हर कदम एक सेक्रेट रिदम में था।
उसकी आंखों में एक समुंदर था, शांत लेकिन गहरा। और वहीं इधर असुरा पीछे हटा और उसको देख के कहता है, तू 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 कौन है? असुरा कहता है। और इधर वहीं होली एंजल ने असुरा को इग्नोर करके ईशान को देखा, जो अधूरा सा गिरा पड़ा था और उसके घाव से ब्लीडिंग हो रही थी। हालांकि तभी उसने अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखा, जिसके बाद एक डिवाइन वॉर्म छूट गई, यानी वो हील होने लगा। और ये होने के बाद ईशान की आंखों ने फिर से चमक पकड़ी और फिर वो कहता है, लेडी एंजल आप आ गई? ईशान कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के होली एंजल मुस्कुराई और फिर उसने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ ईशान, क्योंकि मेरे होते हुए जीन यूनिवर्स या उसके लोगों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। होली एंजल कहती है। और फिर उसने असुरा की तरफ देखा और हाँ, उसकी आवाज में नफरत नहीं, बस एक डिवाइन डिसीजन था। और फिर वो कहती है, असुरा तुम्हारे अंत का समय आ गया है। होली एंजल कहती है। और फिर तुरंत होली एंजल वर्सेस असुरा फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें पहला अटैक होली एंजल करती है, जिसका नाम है होली क्रॉस फ्लैश। इधर व्हाइट फायर जैसी एनर्जी असुरा पे गिरती है, जिसके बाद असुरा चिल्लाता है और फिर उसकी शैडो बॉडी से स्मोक निकलता है। और फिर वो कहता है, ओह ये क्या चीज़ है? असुरा दर्द में चिल्ला के कहता है। और फिर उसकी बात सुन के होली एंजल कहती है, असुरा ये तेरे कर्मों की सजा है। होली एंजल बोलती है और अपनी हेवन स्पेयर उठाती है। दूसरा अटैक, हेलो साइक्लोन। पूरे बैटलफील्ड में डिवाइन रिंग्स घूमने लगती हैं और शेडो आर्मी के कई सोल्जर्स उसमें डिसॉल्व होने लगते हैं, जैसे उनके पाप उनके लिए श्राप बन गए हों। हालांकि इधर असुरा वो हारने वाला नहीं था, इसलिए उसने तुरंत घूमकर अपनी शैडो टंडल से होली एंजल को जकड़ लिया, जिससे होली एंजल की आंखों में पहली बार थोड़ा सा दर्द आया। और फिर ये देख के असुरा चीखता है और कहता है, तुम सब चाहे जितने भी ताकतवर हो, शैडो हमारे अंदर होता है, इसलिए हमें हराना आसान नहीं होने वाला है तुम लोगों के लिए। ये कहने के बाद असुरा ने होली एंजल को जमीन पर फेंक दिया और एक मैसिव शैडो फिश बनाकर उसके ऊपर मारा। बूम! जमीन फट गई और होली एंजल नीचे धंस गई और फिर उसका विंग हल्का सा चिटक गया था। उसका चेहरा पहली बार थोड़ा लहू से भर गया था। और वहीं ये देख के पास खड़ा ईशान चीखा, नहीं! और फिर वो भागा उसकी तरफ, लेकिन असुरा ने एक वेव से उसे पीछे ढकेल दिया। और फिर असुरा ने कहा, अब तुम सबका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि वो आ चुके हैं। असुरा कहता है। और फिर तभी आसमान से एक भयंकर एनर्जी नीचे आती है, जिसके बाद एकदम से सब कुछ रुक जाता है और जमीन कांपने लगती है। हवाएं विष बन जाती हैं। एक स्टॉर्म ऑरा बैटलफील्ड पर छा जाता है। सब लोग अपने घुटनों पे आ जाते हैं। हालांकि होली एंजल अपने घुटनों पे नहीं आती है और वो उस ऑरा के सामने डट के खड़ी रहती है। और इधर वहीं वो कमांडर्स में से जारा असुरा की बात सुन के राव से पूछती है, कौन आ गया है राव? हालांकि राव इससे पहले कुछ कहता कि तभी यक्ष जारा की बात सुनने के बाद कहता है, हाँ हमारे लीडर इलेक्थोर आ गए हैं। शैडो आर्मी के सुप्रीम लीडर, खुद अंधकार के उत्तराधिकारी तुम लोगों को मौत की सजा देने आ चुके हैं, यक्ष कहता है। और फिर तभी एक ऐसा वैरियर आता है जिसका ऑरा खुद मौत को डराता है। उसका चेहरा पूरी तरह शैडो में था, आंखों से पर्पल लाइटनिंग निकल रही थी, हर कदम पे धरती फट रही है। और वो कोई और नहीं, वीर रहजा का पुराना दुश्मन, सेक्रेट का लीडर और यहाँ तक कि शैडो आर्मी का लीडर इलेक्थोर है। इधर इलेक्थोर सीधा बैटलफील्ड के बीच उतरता है, जिसके बाद सब कुछ साइलेंट हो जाता है और फिर इलेक्थोर के कहे हुए शब्द पूरे एलोन गैलेक्सी में गूंज जाते हैं। ह्यूमन गॉड वीर रहजा की गलतियों की सजा हर वो शख्स चुकाएगा जो उससे कनेक्टेड है, इसलिए अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ठंडर का देवता इलेक्थोर अपना सालों पुराना बदला लेने वापस आ चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीर रहजा सही समय पे आके इलेक्थोर को रोक पाएगा या नहीं? और क्या होली एंजल और कमांडर्स
इलेक्थोर से बच पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम वाईटी चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and